आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आप जहाँ कहीं भी है अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं प्रार्थना के समय में। दिखाना माश खेरे बेदेरी आला रखा तारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस समय परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करती हूँ यहाँ पर। सारी रोकने और उकसाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा, आपका नियंत्रण यहाँ पर होने पाए। और आज आप अपने लोगों से जो कुछ भी बात करना चाहते हैं प्रभु आप करें पिता परमेश्वर। इस समय को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज आप अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें लोगों की जिंदगी में। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें और पिता ये वचन अधिकारी से इनकी जिंदगी के अंदर काम करे और अद्भुत तरीके से परमेश्वर आप इनकी जिंदगी के अंदर इस वचन के द्वारा इनको विजिट करे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर, और इनकी जिंदगियां सेम ना रहने पाई यीशु मसीह के नाम से। आज कुछ अद्भुत और आश्चर्य कर्म इनकी जिंदगी के अंदर होने पाए। इस समय सारी रोकने और उकसाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ। पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा, आपका नियंत्रण यहाँ पर होने पाए। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ, आपको आगे करती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप काम करें। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। मेरा जो विषय है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है और सचमुच में हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ही जरूरी है ये बात होना। और क्योंकि अगर ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होंगी तो हो सकता है हम निरंकुश हो जाएं। हालेलुया। निरंकुश हो जाना मतलब हमारे जीवन में हमारे ऊपर लगाम ना होना, जिसे बोलते हैं ना, लक्ष्यहीन हो जाना। हालेलुया। मेरा जो विषय है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। वो ये है, हमारी जिंदगी में दर्शन कब पूरे होते हैं। हमारी जिंदगी में दर्शन कब पूरा होता है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि वो हमारे जीवन में एक योजना को रख के हमसे बातचीत करे। दर्शन कई प्रकार के हैं। छोटे छोटे दर्शन आपको दिखाई देंगे आपकी आवश्यकता के अनुसार। कई बार आपको दुष्ट आत्माएं दिखाई देंगी, कई बार आपको आपकी सिचुएशन के लिए प्रबंध दिखाई देगा। अलग अलग तरीके के दर्शन आपको दिखाई देंगे और आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं और देखते भी होंगे। हालेलुया। लेकिन मैं जिस दर्शन की बात कर रही हूँ वो ऐसा दर्शन है जो आपके जीवन के उद्देश्य को ही बदल देता है। वो ऐसा दर्शन है जो आपकी जिंदगी भर की, जो बोलते हैं ना, आपके जीवन की जो योजना है वो आपके ऊपर प्रकट करता है। तो वो दर्शन आपके जीवन में कैसे पूरा होगा। हालेलुया। पहली बात आपको पता है परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है हमारी जिंदगी के अंदर दर्शन दिखाने का, चाहे वो आपकी आवश्यकता के लिए हो, चाहे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हो, और चाहे आपकी जिंदगी के जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन आपको दिखाया हो। आपको पता है परमेश्वर किसी को भी राह चलते दर्शन नहीं दिखाता कि वो आज इसको दर्शन दिखाए, कल उसको दर्शन दिखाए। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है अपनी योजना को पूरा करने के लिए। याद रखिएगा,
आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी दर्शन ऐसे नहीं होगा कि आपको ऐसे ही मिल गया हो और उसका कोई भी उद्देश्य ना हो। बस आपकी जिंदगी में आया वही परमेश्वर ने देखा कि हाँ ये कुछ नहीं कर सकता, तो मैं एक दर्शन इसको दे देता हूँ, कुछ तो करेगा। परमेश्वर पहले एक व्यक्ति को चुनता है अपनी महिमा के लिए, फिर वो अपने उद्देश्य को उसके ऊपर प्रकट करता है कि वो क्या करना चाहता है उसकी जिंदगी के द्वारा। उसका उद्देश्य आपकी जिंदगी के अंदर पूरा हो, वो भी यही चाहता है। और अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर बात है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं है। परमेश्वर आपसे बेस्ट लोगों को चुन सकता है अपने काम के लिए, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देता। परमेश्वर पहले क्या करता है, लोगों को चुनता है, फिर अपने उद्देश्य को दर्शन के द्वारा लोगों को बताता है कि तुम्हें क्या करना है तुम्हारी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। वो आपके ऊपर दर्शन के द्वारा अपने उद्देश्य को ही तो प्रकट करेगा। जो भी आपके जीवन की योजना होगी वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। आपने देखा होगा पुराना नियम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ऐसा कोई भी दर्शन नहीं था जिसका कोई अर्थ ना हो। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं था जिसको परमेश्वर ने पूरा ना किया हो। कुछ पहले पूरे हो चुके, कुछ जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है वो अभी पूरे हो रहे हैं, लेकिन पूरे हो रहे हैं। हालेलुया। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं होगा जो अर्थहीन होगा। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं होगा जो परमेश्वर आपको ऐसे ही बिना बात के दे देगा और फिर उसको भूल जाएगा कि मैं उसे याद नहीं रखता, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। याद रखिएगा, परमेश्वर अपनी योजना, अपनी बातें ऐसे ही किसी के ऊपर प्रकट नहीं करते। परमेश्वर अगर अपनी योजना और अपनी बातों को आपके ऊपर प्रकट करते हैं तो उसका एक उद्देश्य आपकी जिंदगी के अंदर होगा, बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। और वही दर्शन के बारे में मैं और आप देखेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर वो दर्शन कब पूरा करता है। मैंने बताया ना कि दर्शन परमेश्वर किसी को भी रास्ते में चलते हुए नहीं देता। परमेश्वर पहले उस व्यक्ति को चुनता है अपनी महिमा के लिए, फिर वो अपनी योजना को दर्शन के माध्यम से लोगों के ऊपर प्रकट करता है कि हमारे जीवन के अंदर उसकी क्या बुलाहट है, क्या योजना है, वो उस बात को प्रकट करता है। सो पहली बात हम मरियम के जीवन से सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 28 पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। और लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इसलिए मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आपको पता है, दर्शन कई बार हम
अपनी आंखों को जब बंद करते हैं तब भी दिखाई देते हैं, दर्शन जब हम अपनी आंखों को खुला रखते हैं तब भी दिखाई देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो खुली आंखों से दर्शन देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बंद आंखों से भी दर्शन देखते हैं। स्वप्न अलग है, दर्शन अलग है। हालेलुया। लेकिन कर्ता परमेश्वर दर्शन से भी बात है और स्वप्न से भी और अपने वचन से भी और व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। सो यहाँ पर मरियम से परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा बात करी और सामने से स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने स्वर्गदूत को भेजकर मरियम से बात करी। और आपको पता है मरियम ने क्या कहा? मरियम ने पहले एक सवाल पूछा, फिर उसके बाद दूसरा सवाल उसका क्या था। जब उसका जवाब मिल गया उसका भी हम देखेंगे, लेकिन दूसरा सवाल उसका क्या था, दूसरा जवाब उसका क्या था, सॉरी। वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। और एक वचन को और पढ़ेंगे, लिखा है 45 पद में लिखा है, एक अध्याय उसका 45 पद में लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वह पूरी होंगी। हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति जिसने विश्वास किया कि जो बातें परमेश्वर ने कही हैं वो पूरी होंगी। हमारी जिंदगी में दर्शन कब पूरा होता है? जब मैं और आप परमेश्वर की बात को ग्रहण करते हैं अपने लिए। जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप करें। आपने कभी देखा, आप किसी के भी खेत में काम करेंगे, आप कहीं भी जाकर किसी के भी खेत में काम करेंगे और उस खेत का मालिक आपसे जो कुछ करने के लिए कहेगा आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वो निकाल कर अगले दिन बाहर कर देगा कि जिस खेत में तू काम कर रहा है उसी मालिक की तू बात को नहीं सुन रहा, तो फिर वो क्यों तुम्हें रखेगा। जिस योजना को परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से आपके ऊपर प्रकट किया है, जब वो खेत का मालिक आकर आपको क्या कर रहा है, अपनी दाख की बारी में अपने खेत में काम दे रहा है, तो आप उसको करेंगे ना। आपको उसको करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको इनकार कर देंगे तो फिर वो किसी और को ढूंढेगा। हालेलुया। क्या बिल्कुल सच बात नहीं है कि जब आपको मदद की जरूरत होती है और अगर कोई आपकी मदद नहीं करता तो फिर आप किसी और को ढूंढते हैं। बिल्कुल, मनुष्य जब ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर उससे भी ज्यादा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर धैर्य रखता है। लिखा है ना बाइबल के अंदर, परमेश्वर हमारे प्रति धीरज रखता है, कहीं हम नाश ना हो जाएं। वो चाहता है कि मैं और आप समय ले, मैं और आप उसकी योजना को अपनी जिंदगी से पूरा करें। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मरियम से बात करी, मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और आगे बाइबल में वचन इतना सुंदर लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों पर भरोसा करता है, क्योंकि वो ये विश्वास करता है कि जो बातें कही है परमेश्वर ने वो पूरी होंगी। उस व्यक्ति के लिए बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। अगर आप भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप विश्वास रखिए। अगर परमेश्वर ने कोई भी योजना आपके ऊपर प्रकट करी है अपने दर्शन के द्वारा, आपको पता है मूसा के ऊपर भी परमेश्वर ने झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन दिया। मैंने बताया ना, दर्शन दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। एक तो हम बंद आंखों से भी देखते हैं प्रार्थना करते समय, और खुली आंखों से भी हम देखते हैं। खुली आंखों से भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं।
सो और आपको पता है, खुली आंखों से ही यहाँ पर मरियम स्वर्गदूत को देख रही है और मरियम से स्वर्गदूत क्या कर रहा है? बात कर रहा है। और मरियम उस योजना के प्रति इनकार नहीं कर रही परमेश्वर से कि मैं नहीं करूंगी। उसने कहा, परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना से इनकार करेंगे तो परमेश्वर आपसे बेहतर लोगों को चुन सकता है, लेकिन वो मौका देना चाहता है आपको। हालेलुया। और आपको पता है, हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की बात को पूरा करना है। अगर कोई भी बात परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके ऊपर दर्शन के माध्यम से प्रकट करी है, कुछ दर्शन तो छोटी छोटी चीजों के लिए, जरूरतों के लिए होता है ना। कभी कभी हमें कुछ कुछ दिखाई देता है जिनका हमें कुछ अर्थ भी नहीं पता होता, लेकिन कुछ उद्देश्य परमेश्वर ने भविष्य के लिए बनाए होते हैं और वो पूरे जीवन भर के लिए होते हैं। हालेलुया। मतलब आप उस उद्देश्य, उसमें अपना पूरा जीवन लगा सकते हैं, उस दर्शन के ऊपर। इसीलिए बाइबल इस बात को बताती है। नीति वचन की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 29 का 18 वचन, उसमें लिखा है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश मतलब उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल बिना उद्देश्य के जीवन को जी रहे हैं। निरंकुश है उनका जीवन, वो जैसे मर्जी जी रहे हैं। उनके ऊपर कोई उद्देश्य नहीं, उनका कोई जीवन में ना तो कोई उनका उद्देश्य है, ना ही कोई उनके पास दर्शन है। कैसे वो चलेंगे? वो निरंकुश हैं। क्योंकि जब आपके जीवन में दर्शन होगा तो वो आपको नियंत्रित करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर मरियम से जब स्वर्गदूत बात कर रहा है तो वो कहती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जैसे कि मैंने अभी एक वचन को पढ़ा आपके लिए, लिखा है, वो व्यक्ति धन्य है जिसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो बातें उससे कही है वो पूरी होंगी। हालेलुया। आप धन्य हैं अगर आप परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा करते हैं। जो उसने आपसे कहा है वो पूरा करेगा। हमारी जिंदगी के अंदर दर्शन कब पूरा होता है? जब मैं और आप क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसकी बात को, अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर के सामने और उस योजना को परमेश्वर से अपने जीवन के लिए ले लेते हैं कि हाँ परमेश्वर, मुझे आपके वचन के अनुसार हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। मरियम ने अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, ग्रहण किया। उसने ये नहीं बोला, हटो परमेश्वर, किसी और को दे दो ये योजना, मैं क्यों करूं? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं क्यों करूं? मेरे पास और कोई काम नहीं है। उसने ऐसा नहीं किया कि परमेश्वर प्लीज आप किसी और को ढूंढिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। मरियम के लिए इतना बड़ा रिस्क था। वो एक कुंवारी थी और ऊपर से गर्भवती होना आप जानते ही हैं। शादी से पहले कोई स्त्री अगर गर्भवती पाई जाए तो उसको कितनी बदनामी का सामना करना पड़ता है, कितनी बेइज्जती और जिल्लत सहनी पड़ती है। लेकिन वो कुंवारी जिसने किसी पुरुष के चेहरे को देखा तक नहीं था, परमेश्वर की ओर से गर्भवती हुई। उसने उस योजना को ग्रहण किया और परमेश्वर ने अपनी योजना को उसकी जिंदगी के अंदर पूरा होने के लिए अपने प्रोसेस को चालू किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप नम्रता से उसके वचन को ग्रहण करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जब हम उस बात को मान लेते हैं कि जैसा परमेश्वर आप चाहते हैं वैसा ही मेरी जिंदगी के अंदर हो, तो आपको पता है परमेश्वर की बातें, उसकी योजना आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब आपने नम्रता से मान लिया तो परमेश्वर
आपकी जिंदगी में वो काम करने से कैसे पीछे हट सकते हैं? वो भी अपना काम करेंगे। परमेश्वर की योजना को आप पूरा नहीं कर सकते, परमेश्वर पूरा कर सकता है, लेकिन आपको जो करना है वो आपको करना ही है। आपको उसके वचन को एक्सेप्ट करना अपनी जिंदगी के अंदर, नम्रता से उसको उत्तर देना है कि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मेरी जिंदगी के अंदर हो। आप यकीन माने, परमेश्वर अपने काम को करना प्रारंभ करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो अपनी योजना को इसीलिए प्रकट करता है ताकि वो जान सके कि मैं और आप क्या इस योजना में शामिल हैं। क्या आप चाहते हैं? अगर मरियम इनकार कर देती तो परमेश्वर किसी और को चुनता। हालेलुया। परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं है, बहुत से लोग हैं उसके लिए खड़े हुए। बहुत से लोगों को वो तैयार कर सकता है, लेकिन चुनना मेरा और आपका डिसीजन है कि मैं और आप उसको क्या आंसर देते हैं, मैं और आप उसको क्या जवाब देते हैं, क्या प्रत्युत्तर देते हैं कि परमेश्वर वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करे या ना करे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया है अगर वो पूरा हो आपकी जिंदगी में, तो आप उस बात को एक्सेप्ट करें जो परमेश्वर ने आपको दिया कि जैसा आप चाहते हैं मेरी जिंदगी में वैसा ही हो। और परमेश्वर के सामने आप नम्र हो जाएं। हालेलुया। लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से की गई हैं वो पूरी होंगी। अगर आपने एक्सेप्ट किया है परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर क्या करने जा रहा, अगर कोई दर्शन परमेश्वर ने आपके जीवन के उद्देश्य के लिए दिखाया है, तो अगर आपने एक्सेप्ट किया है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। वो व्यक्ति इंसानों की तरह नहीं है अपनी बात से पीछे हटने वाला। हालेलुया। अगर उसने आपसे कुछ कह दिया है मतलब कह दिया है, और वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। और एक बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इन सब बातों के बाद यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 34 वचन हम फिर से पढ़ेंगे। लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, कैसे होगा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है वो कब पूरा होगा? आपको पता है, पहली बात, जब आप उस वचन को ग्रहण करेंगे, आप उसको स्वीकार करेंगे कि जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसा ही मेरे लिए हो। तब दूसरी बात, अगर आपके मन में ये सवाल आता है, प्रभु आप कैसे करेंगे, क्योंकि कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, कोई दरवाजा तो दिख ही नहीं रहा है खुलते हुए, कुछ तो हो ही नहीं रहा हमारी जिंदगी के अंदर, फिर आप कैसे अपनी योजना को पूरा करेंगे? कैसे आप इतने बड़े काम को जो कि आपने दर्शन के माध्यम से मुझ पर प्रकट किया, वो कैसे आप पूरा करेंगे? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जो काम आप नहीं कर सकते वो पवित्र आत्मा कर सकते हैं। जो मुझे और आपको दिए गए हैं
हमारी मदद के लिए, जो हमारे सहायक हैं। पवित्र आत्मा जी, वो आपकी जिंदगी के अंदर वो काम कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर जो बातें आपने कही थी, जो दर्शन आपने दिखाए थे, कैसे पूरा होंगे, परमेश्वर आपसे एक ही बात को बोलना चाहते हैं, ये ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा सामर्थ्य रूप से उन दर्शनों को पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आपको दिखाए। हालेलुया। क्योंकि जो बातें परमेश्वर आपसे कह सकता है वो कर भी सकता है। पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वायदे ही वायदे हैं परमेश्वर के, और वो वायदे परमेश्वर ने पूरे भी किए। इजराइलियों के जीवन में पूरे किए, अब्राहम के जीवन में पूरे किए, इसहाक के जीवन में पूरे किए, याकूब के जीवन में पूरे किए। वो मेरे और आपके जीवन में भी उन वायदों को, उन दर्शनों को पूरा करेगा जो उसने आपके जीवन के विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं। हालेलुया। और एक बात को जल्दी से बताना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, थैंक यू जीसस, 2 अध्याय 19 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, क्योंकि जो गडरिये थे वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। लेकिन मरियम से जो बातें कही गई थी कि परमेश्वर क्या योजना को पूरा करने जा रहा है, मरियम की जिंदगी से जो बालक उत्पन्न हुआ है उसके जीवन से क्या योजना है, मरियम को पता था। लेकिन मरियम ने जाकर इधर उधर किसी को नहीं बताया। हालेलुया। मरियम ने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो कहता है कि मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। जो बातें, जो दर्शन, जो स्वप्न परमेश्वर ने आपको दिखाया है आपके जीवन के उद्देश्य के लिए, वो बातें आप किसी से भी शेयर ना करें। बेकार में जाकर इधर उधर किसी से भी ना शेयर करें, अपने तक ही रखें। आपको पता ही है, जब आप शेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं, आपको नहीं पता। इसीलिए आप किसी से भी शेयर ना करें। मैं भुक्तभोगी मनुष्य हूँ, मैंने भुगता है इस बात को। मैंने जाकर बताया था और उसकी कीमत मैंने चुकाई है आज तक, और मैं बहुत बहुत पछताती हूँ उस बात के लिए। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आप जाकर किसी को बताएं। जो भी योजना परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी है, जो भी बातें परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी है दर्शन के द्वारा, वो आप अपने पास रखें, किसी से शेयर ना करें। आपको नहीं पता कि आपके सगे लोग भी कब आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति भी जो आपसे बहुत प्यार करता है, कहता होगा आपसे, वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा। जब आप अपने दर्शनों को, परमेश्वर की योजना को उनके ऊपर प्रकट कर दोगे, हो सकता है आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े, मृत्यु तक का सामना करना पड़े। खैर, मैंने भुगता है उन बातों को। जाकर जब मैंने बताया तो बहुत सारी चीजें हुई। इसीलिए मैं तो बोलकर बहुत ज्यादा पछताई हूँ, और मैं हर बार जब भी मैं वचन को प्रचार करती हूँ, मैं सबसे यही बोलती हूँ कि आप कभी भी वो बातें जो परमेश्वर ने आपको कही है किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि कोई समझेगा नहीं आपकी बात को। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर ने जो भी योजना आपके ऊपर प्रकट करी वो आप तक, अपने तक रखे। परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखी और वो उनको सोचती रही, उन बातों को भूली नहीं। आप अपने तक उन बातों को रखें, उन्हें भूले ना।
बस उनको रखकर अपने मन में सोचते रहें, किसी से इधर उधर जाकर बात ना करें। अगर आप उन बातों को लोगों को बताएंगे तो आप बहुत पछताएंगे जिंदगी भर। यकीन मानिए, मैं बहुत पछताई थी और आज भी पछताती हूँ कि मैंने क्यों जाकर वो दर्शन की बातें किसी को बताई थी। सच में वही बाइबल इस बात को बोलती है ना, हमारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसीलिए अगर आप किसी को भी व्यर्थ में वो योजनाएं जो परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी है, अगर आप किसी को बताएंगे तो आप बहुत बहुत पछताने वाले हैं, बहुत पछताएंगे आप। रियली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बहुत पछताई, बहुत ज्यादा पछताई। इसीलिए आप किसी से भी ना कहें ये बातें, तभी परमेश्वर उन योजनाओं को, उन बातों को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेंगे। हालेलुया। और सच में परमेश्वर दर्शन की बातों को पूरा करता है, वो दर्शन जो परमेश्वर ने आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया होगा। दर्शन बहुत सारे हो सकता है, आपकी आज की जरूरतों के लिए हो दर्शन, कल की जरूरतों के लिए हो, हर तरह के दर्शन। लेकिन एक दर्शन ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को पूरा उद्देश्य से भर देता है। वही दर्शन परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर जब प्रकट करता है, आपसे शेयर करता है, तो आप किसी से भी ना कहें। हालेलुया। और उसके बाद आप क्या करें, बस उन बातों को लेकर सोचते रहे, उन बातों को भूले ना कि आप भूल जाएं और बस किसी से भी आप शेयर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपको कोई परवाह ही नहीं है। आप ऐसा ना करें। आप उन बातों को लेकर ध्यान करें, परमेश्वर का सोचते रहे। और फिर एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में दर्शनों को पूरा करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार, आपको पता है परमेश्वर ने अपनी योजना को पहले मरियम के ऊपर प्रकट किया, मरियम के सवालों के जवाब दिए, और अब परमेश्वर यूसुफ से बात कर रहे हैं। यूसुफ ने सोचा कि मरियम गर्भवती है, उसने सोचा चुपके से त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, और चुपके से वो उसको छोड़कर जाने वाला था। उसने सोचा कि मरियम की बदनामी ना हो या किसी की भी बदनामी ना हो। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय और उसका 18 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना ना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसने सोचा कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो मरियम की बदनामी होगी, इसलिए उसने चुपके से सोचा छोड़ दूंगा। लिखा है जब वह इन बातों को सोच में ही था तो प्रभु का सरदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जो योजना आपको दी है और आप उसमें सहमत होते हैं, तो आपको पता है परमेश्वर आपके लिए ऐसे लोगों को तैयार करेगा जो आपके दर्शन को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। और आपको पता है परमेश्वर की योजना, सिर्फ परमेश्वर की योजना एक सिंगल व्यक्ति के पास साथ नहीं होती। कई बार परमेश्वर की योजना विवाह से भी होती है। कई बार परमेश्वर की योजना विवाह भी होता है। हालेलुया। अब यहाँ पर अगर परमेश्वर यूसुफ से बात नहीं करता
तो मरियम को अगर वो छोड़ देता तो कितनी बदनामी होती मरियम की। क्या कुछ नहीं बोला जाता उसको। परमेश्वर ने उसकी बदनामी नहीं होने दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने यूसुफ को भी बात करी। परमेश्वर ने यूसुफ से बात करी कि तो अपनी पत्नी को यहाँ लाने से मत डर। स्वप्न में बात करी और अगले दिन जाकर वो अपनी पत्नी को ले आया। परमेश्वर से उसने सवाल नहीं पूछा, क्यों परमेश्वर, वो तो ऐसी है वैसी है। और ना ही उसने रंग के बारे में, ना ही सुंदरता के बारे में, ना ही पैसों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में उसने बात नहीं करी। आज अगर परमेश्वर अपनी योजना किसी के ऊपर प्रकट कर देगा विवाह के लिए, तो लोग सबसे पहले पता है क्या देखते हैं? वो तो सुंदर ही नहीं है परमेश्वर, वो तो पैसे वाला भी नहीं है, पैसे वाली भी नहीं है, और अच्छी एजुकेशन भी नहीं है। पहले परमेश्वर के सामने ये डिमांड रखेंगे आजकल के लोग। हालेलुया। पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ को परमेश्वर ने सपने में बात करी और तुरंत ही अगले दिन वो अपनी पत्नी को लेने के लिए चला गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर की योजना के लिए हाँ बोलते हैं ना, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आएगा जो आपके दर्शन को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। ये विवाह परमेश्वर की योजना थी और प्रभु यीशु मसीह का आना परमेश्वर की योजना थी। मरियम के लिए परमेश्वर ने रूल्स चेंज कर दिया। एक कुंवारी को गर्भवती होकर इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को लेकर आना था। परमेश्वर अपने प्लान को पूरा करने के लिए अपनी नियमों को भी बदल सकते हैं आपके लिए। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है नियम बदलना, उसके लिए बड़ी बात नहीं है नियम बदलना, नियम तोड़ना। नियम तोड़ना तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ वो रूल्स चेंज कर सकता है। रूल्स बनाने वाला ही रूल्स चेंज कर सकता है ना, कोई और तो नहीं कर सकता। वो ही रूल्स बनाने वाला है और वो ही रूल्स को बदल सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मरियम से परमेश्वर ने बात करी। मरियम के जितने भी सवाल थे सब सवालों का जवाब दिया। मरियम ने कहा, परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। फिर परमेश्वर ने यूसुफ से भी बात करी। यूसुफ ने सोचा मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता, छोड़ दूंगा। पर क्या परमेश्वर चाहते कि उसका घर टूट जाए, या परमेश्वर चाहते कि मरियम ऐसे ही घूमती रहे अपने उस पुत्र को लेकर जो परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर अपनी योजना का आदर भी करता है, आपको पता है। आपके फैसले का भी आदर करता है परमेश्वर। अगर जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी हाँ का भी आदर करता है। और जब आप उस योजना में शामिल होते हैं तो परमेश्वर को याद रहता है कि आपकी बेइज्जती होने देना है या आपको उस बेइज्जती से बचाना। मरियम की बेइज्जती होने से परमेश्वर ने बचाया। यूसुफ अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आया और परमेश्वर की योजना उनकी जिंदगी के अंदर पूरी हुई। वो दर्शन परमेश्वर ने पूरा किया जो मरियम को परमेश्वर ने दिया था स्वर्गदूत के द्वारा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर की योजना में शामिल होते हैं, जब आप उसके वचन को ग्रहण करते हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर दर्शन को परमेश्वर पूरा करता है। और दूसरी बात मैंने बताया, जो बातें जब आप क्या करते हैं, परमेश्वर, आप कहेंगे कि परमेश्वर जो बातें आपने कही हैं वो कैसे पूरी होंगी, तो परमेश्वर आपसे यही कहेंगे कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगी में वो बातें पूरी होंगी। और उसके बाद तीसरी बात मैंने बताई कि जो बातें परमेश्वर ने
आपसे दर्शन के द्वारा कही है, वही बातें परमेश्वर उन लोगों से भी कहेगा जो आपके दर्शन को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर प्रकट किया मरियम के बाद, वैसे ही परमेश्वर उन लोगों के ऊपर भी प्रकट करेंगे अपने समय पर। अपनी योजना को परमेश्वर पूरा करने के लिए उन लोगों को परमेश्वर क्या करेंगे, बात करेंगे, और दर्शन में वो आपका साथ देंगे कि वो बातें पूरी हो। हालेलुया। और कैसे हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का दर्शन पूरा हो सकता है? जो भी बातें परमेश्वर ने आपसे कही है, याद रखिए कि वो बातें ऐसे ही नहीं है। वो बातें ऐसे ही आपको नहीं मिली कि बस उसने हवा में कुछ बातों को बोल दिया और बस वो बातें पूरी हो गई। परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपकी जिंदगी के अंदर। जो चीजें वो करना चाहता है वही बातें आपसे कहेगा। अपने मन से वही कुछ भी नहीं कहेगा परमेश्वर। हालेलुया। कैसे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होगा। ना तो बल से होगा, ना शक्ति से, ना आपकी बुद्धि से, ना आपकी समझ से, ना आपके बल से। सिर्फ पवित्र आत्मा जी ही कर सकते हैं उस दर्शन को पूरा, उस योजना को पूरा जो आपकी जिंदगी से परमेश्वर ने बनाई। और फिर एक और बात को हम देखेंगे, ये मेरा फेवरेट है और सच में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। यूसुफ के विषय में हम जानते हैं कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था। 17 अध्याय में उसने 2 स्वप्न देखे वैसे तो। और जब उसने स्वप्न को देखा तो जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि अपनी बातों को आप किसी से भी ना कहें। मरियम उन बातों को रखकर सोचती रही अपने मन में, लेकिन उसने किसी से नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर यूसुफ क्या करते हैं? यूसुफ स्वप्न की बातों को अपने भाइयों को बताते हैं। फिर वही स्वप्न, एक और सपना उन्होंने देखा यूसुफ ने, तो फिर उसने अपने भाइयों को, अपनी माता को भी बता दिया, पिता को भी बता दिया। अब उसके भाई जो पहले से ही उससे जलन रखते थे, क्योंकि उसका जो पिता था याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम रखता था और यूसुफ को रंग बिरंगा अंगरखा भी दिया था पहनने के लिए। उसके भाई से पहले ही बैर रखते थे, लेकिन जैसे ही ये 2 स्वप्न यूसुफ ने शेयर किया, तहलका मच गया उसकी लाइफ में। हालेलुया। आपको पता है, यूसुफ के पिता ने उससे कहा कि जाकर अपने भाइयों की सुधि ले कि वो कहाँ हैं, उनके बारे में पता कर। जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों की खोज में गया, उनका हालचाल पूछने के लिए कि वो कहाँ है, क्या है, जानते हैं उनके भाइयों ने क्या कहा? ये देखो आ गया स्वप्न देखने वाला, बड़ा स्वप्न देखने वाला आया, अब इसको मारते हैं हम। उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी। जब उसके दूसरे भाई को उस पर तरस आया, उसने बोला कि नहीं, इसको हम मारते नहीं है, क्योंकि ये हमारी हड्डी में की हड्डी और हमारी मांस में का मांस है। हम इसको मारेंगे नहीं, हम इसको गड्ढे में डाल देंगे। और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा, गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। हालेलुया। यूसुफ को बेचा गया। यूसुफ को इस्माइलियों को बेचा और इस्माइलियों ने मिस्र में बेच दिया। हालेलुया। और अब पोतीपर के घर में उसको रखा गया। जब भी आप शेयर करेंगे परमेश्वर की योजना को, आप मृत्यु तक का सामना करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। यूसुफ ने मृत्यु तक का सामना किया जब उसने बता दिया कि परमेश्वर की योजना क्या है उसकी जिंदगी से, परमेश्वर क्या करना चाहता है। तब उसके भाई इसके बैरी हो गए। उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी। जब नहीं मार पाए
तब उसको गड्ढे में डाल दिया और इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उसको बेच दिया, इस्माइलियों को बेच दिया। और इस्माइलियों ने उन्हें जाकर पोतीफर के हाथ मिस्र में बेच दिया। अब यूसुफ अपने पिता से और अपने घर से बहुत दूर है और उसके भाइयों ने उसके पिता को जाकर बताया कि एक जानवर ने उसे मारकर खा लिया और उसका रंग बिरंगा अंग रखा किसी जानवर के खून में भिगोकर अपने पिता को दे दिया। जब आप उन बातों को जो परमेश्वर ने आपसे कही है शेयर करेंगे तो आपको मृत्यु तक का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप किसी से भी शेयर ना करें। हालेलुया। उसके बाद इतना ही काफी नहीं था। जब पोतीफर के घर में यूसुफ को रखा गया, पोतीफर के घर में जो कुछ भी काम वो करता था, परमेश्वर उसको आशीष देता था, परमेश्वर उसके साथ साथ था, परमेश्वर उसको बढ़ाता था। और आपको पता है, यूसुफ की पत्नी रोज आकर उसे उकसाती थी कि वो उसके साथ क्या करे, शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन यूसुफ को पता था उसका परमेश्वर उसको देख रहा है। यूसुफ ने ऐसा पाप नहीं किया। और जब यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, वो अपने वस्त्र को छोड़कर भागा, तब पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगा दिया और उसको बंदी गृह के अंदर डाल दिया गया। अब यूसुफ पहले अपने घर से गड्ढे में डाला गया, उसके बाद में पोतीफर के घर पहुंचाया गया। अब पोतीफर के घर से भी उसे जेल में भिजवा दिया गया। हालेलुया। आपको पता है, अगर आप नहीं बताएंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप बताएंगे भी तो भी चाहे चीजें कितनी भी गड़बड़ा जाए, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर हर बात में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी योजना को रोकेगा नहीं, तब भी पूरा करेगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप उन सारी चीजों से बच जाएंगे। अगर आप ना ही बताएं तो बेहतर है, किसी से भी आप ना बताएं। यहाँ पर यूसुफ जेल के अंदर गया। अब जेल में भी परमेश्वर उसके साथ साथ है और जो कुछ भी काम था जेल के अंदर सब यूसुफ के हाथ में दे दिया गया था। सब कुछ यूसुफ देखता था। जो जेल का दरोगा था सब कुछ उसके हाथ में देकर रखता था। और आपको पता है, अब यूसुफ जिस जेल के अंदर है वहां पर खिलाने हारों और पिलाने हारों ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बिल्कुल ठीक ठीक बताया। तो जो पिलाने हारों था वो तो बच गया, लेकिन खिलाने हारों का जो स्वप्न का अर्थ था उसको क्या कर दिया गया, मरवा दिया गया। लेकिन पिलाने हारों को उसका काम दोबारा से मिल गया और वो चला गया। पर यूसुफ ने उसको कहा था कि अगर तू बाहर जाए तो मेरी भी सुधि लेना, लेकिन वो उसको भूल गया। आप कितनी ही भलाई करेंगे लोगों के साथ, लोग भूल जाएंगे। सिर्फ आपकी एक बुरी बात को याद रखेंगे और आपकी सारी अच्छाई को भूल जाएंगे। आपने कितनी ही भलाई की होगी लोगों के साथ, भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को देखकर वो भलाई की है ना, तो परमेश्वर उन एक एक भलाई को याद दिलाएगा उन लोगों को जो आपने की होगी उनके साथ। इसीलिए आप भलाई करने से पीछे ना हटें, आप करते रहें जब भी आपको मौका मिलता है। आप पीछे ना हटें, आप भलाई करते रहें। यूसुफ ने पिलाने हारा जो था उसको कहा था मेरी सुधि लेना, लेकिन वो भूल गया। अब जब हम यहाँ पर 41 अध्याय पढ़ते हैं, 41 अध्याय में फिरौन ने एक स्वप्न देखा। उसका अर्थ कोई नहीं बता पाया। 2 स्वप्न देखे, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं बता पाया। अब यहाँ पर
जब हम पढ़ते हैं 41 अध्याय और उसका 9 पद में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे याद आए हैं। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों का प्रधान को कैद करा के अंगरखों के प्रधान के घर में बंदी गृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात को अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा था। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरखों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उससे हमारे स्वप्न का फल हमसे कहा और हम में से एक एक ने स्वप्न का फल उसे बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर से मिल गया और वह फांसी पर लटकाया गया। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो बहुत ऐसा दर्दनाक पीड़ा मेरे सामने आती है यूसुफ की, कि वो क्या सह रहा था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है यूसुफ ने इतना दर्द तकलीफों को सहा, जेल के अंदर रहा, उसके ऊपर इल्जाम भी लगाया गया, मार अपने परिवार से दूर हो गया, गड्ढे के अंदर गिरा दिया गया, यहाँ बेच दिया गया, इल्जाम लगा दिया व्यभिचार का। अब यहाँ पर भी वो लोगों के साथ भलाई कर रहा है, वो जो गिफ्ट परमेश्वर ने उसको दिया वो यूज कर रहा है, और उसी गिफ्ट की वजह से अब यूसुफ बाहर निकाला गया। जो भी परमेश्वर ने तोड़ा आपको दिया है, जो भी वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, उससे आप इस्तेमाल जरूर करें, चाहे आपके हालात जैसे भी हो, चाहे आपकी परिस्थिति जैसे भी क्यों ना हो, आप उसको इस्तेमाल करें। एक दिन वही अभिषेक, वही वरदान आपको बंदी गृह से बाहर निकालेगा, आपकी परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आपको पता है यूसुफ अब उस दर्शन के स्वप्न के अर्थ, उन स्वप्नों के अर्थों को बताए जाने की वजह से जब पिलाने हारों को याद आया, तब यूसुफ को बंदी गृह से बाहर निकाला गया। और जब उसको बंदी गृह से बाहर निकाला, उसने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता दिया कि 7 वर्ष तो सुकाल के होंगे, बहुत अद्भुत तरीके से अन्न उपजेगा और बहुत अच्छे दिन होंगे, लेकिन 7 वर्ष अकाल के होंगे। और फिर परमेश्वर ने यूसुफ को क्या किया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। पूरे मिस्र यानी कि संसार ही समझो, मिस्र का अर्थ संसार है। उस संसार के अंदर एक विश्वासी है, और उस एक विश्वासी जो सच्चाई से परमेश्वर की ओर चल रहा है, जिसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई हुई है, जो बहुत ईमानदारी से अपने काम को कर रहा है, परमेश्वर का भय भी मान रहा है, गलत चीजों को नहीं कर रहा, जिसके साथ साथ परमेश्वर चल रहा है, उसे अब मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। और परमेश्वर ने वो योजना जो परमेश्वर ने यूसुफ से स्वप्न में कही थी, परमेश्वर ने यहाँ पूरा किया। उसके सारे भाइयों ने आकर यूसुफ को दंडवत किया जब उनके पास अनाज नहीं रहा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर उन दर्शनों को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करता है, जब मैं और आप, हो सकता है आप इतने ज्यादा सताए जा रहे हो कि आप मृत्यु तक को देख रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर, आपको लग रहा होगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब खत्म होने वाला है सब कुछ, जिंदगी अब बस इतनी ही थी। तो याद रखिएगा, अभी भी कुछ बाकी है जो परमेश्वर की ओर से होना है। हालेलुया। और आपको पता है यूसुफ इतनी तकलीफ और दर्द के बावजूद भी ईमानदारी से अपने काम को कर रहा था, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा, उसने गलत चीजें नहीं की, पाप नहीं किया। वो चाहता तो
व्यभिचार कर सकता था और कोई उसको कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उसका जो स्वामी था उसने उसके हाथ में सौंपा हुआ था। लेकिन उसने परमेश्वर की नजरों में गलत नहीं किया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर संघर्ष है तो होते रहे, आप प्रभु के साथ ईमानदार रहे। आप क्या करें, मृत्यु भी हो, चाहे मृत्यु जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाए, फिर भी आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें। जो काम आपको दिया जाता आप उसको करते रहें, जैसी भी हालत है आपकी, और आप परमेश्वर का भय मानते रहे। परमेश्वर का भय मानते रहे, अपने हर काम को ईमानदारी से करते रहे, और सबसे बड़ी बात, आप चुपचाप रहे। आपने देखा यूसुफ को कहीं भी अपनी सच्चाई का प्रचार प्रसार करते हुए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैं यहाँ ऐसा वैसा वैसा, कोई सवाल कोई जवाब कुछ नहीं, शांत ही रहा वो। बस एक जगह थोड़ा सा उसने, जब पोतीफर की पत्नी उसको उकसारी थी, वहां पर उसने बोला था, और यहाँ पर भी जब पिलाने हारों का स्वप्न का अर्थ बताया, वहां पर उसने थोड़ा सा बोला था। उसके बाद उसने कहीं नहीं बोला। उसके बाद स्वप्न का अर्थ बताया गया फिरौन का। हालेलुया। आप चुपचाप रहे, आप चुपचाप रहे, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे, परमेश्वर को अपने उद्देश्य को पूरा करने दे। परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो अपने तरीके से पूरा करेगा, आपके तरीके से नहीं। बाइबल इस बात को बताती है, उसका प्रधान कौन हुआ जो उसको सिखाए। मैं और आप कोई भी नहीं है उसको सिखाने वाले। याद रखिए, मैं और आप सिर्फ मजदूर हैं, उसकी दाग की बारी में काम करने वाले। क्या करना है, कैसे करना है, वो मुझे और आपको बताएगा। और अगर आप उससे बलवा करेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो परमेश्वर और भी मजदूरों को जानता है, आपसे बेहतर लोगों को चुन लेगा। हालेलुया। और वो उसकी दाग की बारी में खुशी खुशी काम करेंगे। आपकी तरह रोकर झीक कर परमेश्वर की योजना को बिगाड़ेंगे नहीं। और परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना जानता है बेहतर तरीके से। यूसुफ की तरह आप क्या करें, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें, उसका भय माने, और क्या करें, चुपचाप रहें। परमेश्वर अपने दर्शन को, जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए दिया है, उसको पूरा करेगा। हो सकता है आपको मृत्यु तक का सामना करना पड़े, हो सकता है आपको इल्जामों का सामना करना पड़े, बहुत सारी चीजें होंगी, पर आप हार भी ना माने। यूसुफ ने हार नहीं मानी। और एक वचन को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी 2 पॉइंट बचे हैं और मेरी मीटिंग्स भी है दूसरी, और मैं जल्दी से ये पॉइंट शेयर करके फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। मैं प्रार्थना में जाऊंगा। दानियल की पुस्तक, और ये मेरा फेवरेट वर्ड है, पूरी बाइबल फेवरेट है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड मुझे बहुत छूते हैं, बहुत अद्भुत है। दानियल और उसका, देखिए यहाँ पर दानियल के ऊपर परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से एक बात को प्रकट किया, जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ूंगी यिर्मयाह, और उसका, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना मादाला रखता, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, यहोवा यों कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना ये मन भावना वचन मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। अब यहाँ पर दानियल जब प्रार्थना कर रहे हैं, दानियल उसका 9 अध्याय लिखा है, मादी और शेर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरा हो जाएगी।
तब मैं अपना मुख प्रभु की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। आपको पता है ये बात परमेश्वर ने दानियल के ऊपर दर्शन के द्वारा प्रकट करी, और उसी दर्शन का अर्थ दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय, और जब आप 22 पद से आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट के द्वारा उसके पास आया और उस दर्शन का अर्थ उसको समझाया कि 70 वर्ष इजरायलियों के बेबीलोन के अंदर 70 वर्ष के बीतने पर परमेश्वर छुटकारा देगा इजरायलियों को। और दानियल यहाँ पर चुप नहीं बैठा, जैसे ही परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया, दानियल उस दर्शन को लेकर प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाहट के साथ, उपवास के साथ, बड़े गंभीरता के साथ परमेश्वर के सामने दानियल प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया। आपसे कहना चाहती, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की योजना पूरी हो, तो आप उन बातों को हल्का मत समझिए, उन दर्शनों को हल्का मत समझिए। कोई भी हल्की सी बात नहीं है। परमेश्वर की बातें बड़ी इजी नहीं है कि बड़ा हलवा बनाया तुरंत से और खा लिया और बस भूल भी गए। ये बहुत कीमती बात है। दानियल ने उस बात को समझा और उसके लिए गंभीरता के साथ प्रार्थना करी। जब मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके ऊपर जो योजना प्रकट करी है दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपनी उस योजना उद्देश्य को लेकर आप क्या करें? उपवास के साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप इस बात को पूरा करें हमारी जिंदगी के अंदर, और परमेश्वर उसी समय में, जिस समय परमेश्वर ने ठहराया, उसको पूरा करेगा। अगर आपको समय भी नहीं दिया तो परमेश्वर अपने समय पर वो बात को पूरा करेगा। उपवास के साथ आप गंभीरता से उस विषय के लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर दानियल ने प्रार्थना करी और लिखा है 9 का 22 पद में, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाहट से विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली कि इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ कि तू अति प्रिय पुरुष ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब भी भेज दिया जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर ने 70 वर्ष के बीतने पर इजरायलियों को बेबीलोन से छुड़ा लिया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर दर्शन कब आपकी जिंदगी में पूरा करेगा? जब आप उसको गंभीरता से लेकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी के अंदर से पूरी होगी। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी बात को बिना पूरा किए नहीं रहेंगे। और एक बात को मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ये एचकेल की पुस्तक, देखिए, हो सकता है जब आपको परमेश्वर ने दर्शन दिखाए हो तो लोग आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत करें, बहुत ज्यादा जलील करें। क्या ही बताऊं मैं आपको। हो सकता है लोग आपको कुछ भी ना समझे, बहुत सी बातों को आपको सुनाए कि बहुत आया दर्शन देखने वाला। सो यहाँ लिखा है एचकेल 12 का 21 से लेकर 28 वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य की संतान, ये क्या कहावत है जो तुम लोग इजराइल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए, दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए तो उनसे कहे कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं उस कहावत को बंद करूंगा और ये कहावत इजराइल पर फिर ना चलेगी। तो उनसे कहे कि वे दिन निकट आ गया और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इजराइल के घराने में ना तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात, ना कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलम्ब ना होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे दिनों में वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा। इसलिए तो उनसे कहे कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलम्ब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। 7वीं बात यह है, अगर लोग आपसे कहें कि तेरे दर्शन का क्या हुआ, गलत बातों को कहें, आपको याद दिलाएं, तो आप उनको एक बात कहना कि बातें परमेश्वर ने कही हैं और वो बातें पूरी होंगी। हालेलुया।
क्योंकि इज़राइल में ना तो अधिक छोटे दर्शन की कोई बात होगी, ना ही कोई चिकनी चुपड़ी बात। जो वचन परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा, वो दर्शन की बातों को पूरा करेगा। अगर कोई भी आपके ऊपर ये कहावत बोलता है दर्शन की बातों को लेकर, तो याद रखिएगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो बातें पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की कही हुई बात निश्चय पूरी होंगी। वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो उन बातों को पूरा करेगा, वो उन्हें पूरा करना जानता है। और एक बात को फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं जानती हूँ समय बहुत कम है और मैं जल्दी जल्दी इन पॉइंट को आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ भी छूट जाए। प्रभु का धन्यवाद, पहली बार सही टाइम पे निकला है वचन। हबक्कुक उसका 2 अध्याय और 2 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टिकाओं पर साफ साफ लिख ले कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। और लिखा है, इसके पूरा होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। जो भी बातें, जो भी योजना परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी है दर्शन के द्वारा, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। लेकिन आप क्या करें? धीरज रखें, धीरज से उसकी बाट जोते रहें। जो कुछ परमेश्वर ने कह दिया है वो पूरा होना ही होना है आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। सो जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे बात करी होगी। हमारी जिंदगी में दर्शन कब पूरा होता है, दर्शन की बातों को कब परमेश्वर पूरा करता है? पहली बात, जब मैं और आप उसकी बात को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं कि जैसा परमेश्वर मेरी जिंदगी में चाहता है वैसा ही हो जाए। आप नम्रता के साथ उसके वचन को ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर दर्शन की बातों को पूरा करता है। दूसरी बात मैंने बताया, जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही है दर्शन की बात, वो आप अपने तक रखें, किसी से भी ना कहें। तीसरी बात, जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। कैसे होगा? अगर आप सोचेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। चौथी बात, परमेश्वर जो दर्शन की बातें परमेश्वर ने आपसे कही है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर उन लोगों से भी बात करेगा जो इस दर्शन को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। उन लोगों से भी परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। और पांचवी बात ये कि दर्शन की बातें आपकी जिंदगी के अंदर पूरी होंगी, लेकिन अगर आपके जीवन में सताव है, दबाव है, मृत्यु जैसी परिस्थितियां हैं, आप हार ना माने। आप यूसुफ की तरह क्या करें? परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें। ऐसे हाल में भी जो कुछ भी आपको काम दिया जाता है ईमानदारी से करें, परमेश्वर का साथ ईमानदारी से रखें, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहें, उसके साथ विश्वास योग्य रहें, उसका भय मानते रहें और चुपचाप रहें। परमेश्वर अपने दर्शन को पूरा करेगा। और फिर उसके बाद मैंने बताया दानियल की पुस्तक से कि दानियल ने क्या किया। उस दर्शन को देखा कि 70 वर्ष बीतने पर इजराइलियों की परमेश्वर सुधि लेगा। उसने प्रार्थना किया, उपवास किया। आप उस योजना को लेकर जो दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने प्रकट करी है आपके ऊपर, प्रार्थना करें, उपवास करें। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुना और इजराइलियों को छुटकारा दिया, परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में उस उद्देश्य को, उस योजना को, जो दर्शन की बातें परमेश्वर ने आपसे कही हैं, पूरा करेगा। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर कोई आपको चिढ़ाता है, ये दर्शन, ये स्वप्न शैतान की ओर से है, तो आप उनको बोलने देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसने कहा है जैसा मैंने कहा है वैसा हो जाएगा। और परमेश्वर की बातें निश्चय पूरी होंगी आपकी जिंदगी के अंदर। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा।
जो कोई भी कुछ भी आपको कहता है, चिढ़ाता है, उल्टा सीधा बोलता है, आप बोलने देना, उनकी बातों के ऊपर ध्यान मत देना। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान देना। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया कि दर्शन की बातों के लिए आप धीरज रखना। बाट लिखा ना कि चाहे उसमें विलंब भी हो तो भी तू क्या करना, उसकी बाट जोते रहना। तो धीरज रखना, परमेश्वर उन दर्शन की बातों को आपकी जिंदगी के अंदर से पूरा करेगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, परमेश्वर हर किसी को दर्शन नहीं देता है। वो एक व्यक्ति को चुनता है, तब अपने उद्देश्य को, अपने आपके जीवन के उद्देश्य को दर्शन के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से या फिर परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से आपसे बातचीत करता है। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। वो दर्शन की बातों को मेरे और आपके जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर चुनता है, फिर वो अपने उद्देश्य को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करता है। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में कोई दर्शन नहीं है तो आपका जीवन निरंकुश होगा। हालेलुया। और जो योजना दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी है, उस योजना को परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करना जानता है। हालेलुया। और वो उसको पूरा भी करेगा। आपका बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। आइए इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करी और परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप इन्हें आशीष दें प्रभु, और जो योजना आपने इनके जीवन से बनाई है दर्शन के द्वारा, जो भी बातें आपने इनके ऊपर प्रकट करी हैं, वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। जो भी चीजें परमेश्वर इनकी जिंदगी के अंदर आपने बोली है, वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। मैं एक एक जन को ब्लेस करती हूँ प्रभु, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर, और इनकी जिंदगी के अंदर अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। मैं एक एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता, इनके जीवन की हर एक योजना यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। मैं सभी को इस समय आपके हाथ में सौंप देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। सबको मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ और ब्लेस करती हूँ। ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर अधिकाई से काम करे, इनको छुटकारा दे और इनके सारे सवालों के जवाब मिलने पाए, और इनके जीवन में प्रभु आपका उद्देश्य यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। इसी समय यीशु मसीह के नाम से मैं इनको आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से आपके हाथ में सौंप देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस करे, आशीष दे।